असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्योर्माम् अमृत्युगमयो। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, आज हम एक से टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो इतना व्यापक है, जटिल है और ध्रुव है, लेकिन उसको हम इतने आदर की दृष्टि में नहीं देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है मृत्यु। और इस टॉपिक का नाम मैंने रखा मृत्यु यथारूप इसीलिए क्योंकि मैं कोई ऐसी बात का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था जैसे मृत्यु से परे, मृत्यु की से जीत, इस तरह की, क्योंकि इस तरह के अनुभव मेरे नहीं हैं। इसलिए मैं जो भी समझ पाया हूँ, जो भी अकुमुलेट किया हूँ, जो मेरे सारे उसमें समझ नहीं है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक का नाम रखा हूँ मृत्यु एज इट इज, मृत्यु यथारूप। तो इसी संदर्भ में मैं आदि शंकराचार्य रचित से जो भजगोविंदम स्तोत्र की कुछ दो श्लोक जो रिलेटेड हैं वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम बिरिधो जाति गिरितवदंडम तदापि न मुच्यते आशा पिंडम पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो आदि शंकर में कह रहे हैं कि ये जो आशा है, जो मेटेरियल डिजायर है, वो तब तक भी नहीं जाता जब तक सारे शरीर गल जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम दसन विहीनम, दसन माने दंत, जब मुंह में सारे दांत भी झड़ जाता है, कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ सुन भी नहीं सकते, सारे ऑर्गन शिथिल पड़ जाता है, जब आपकी मेरू हार्ड, ये जो हड्डी जो है, जो स्पाइनल जो है वो आपके बेंड हो जाता है, तब भी आशा उतना ही बलवत्तर रहता है, उतना ही बरकरार रहता है। जो मेटेरियल लॉस्ट है उतना ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी ये समाप्त नहीं होता। तो बोलते हैं कि इंसान और जीव के जीवन बार बार मरना, बार बार जन्म होना और बार बार माँ के गर्भ में आ जाना, और ये संसार बहुत दुष्ट, बहुत कष्ट और बहुत असहनीय यंत्रणा और पीड़ा के साथ है। और इसको बचाव के लिए, इससे उद्धार पाने के लिए वो मुरारे यानी कि कृष्ण को उससे वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ताकि वो उससे उद्धार करें। तो ये मृत्यु एक व्यापक शब्द है। ये मृत्यु जो शब्द है, इसको हम हमेशा इसको हम जीवन से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते हैं। हम हमारी आम जीवन से हम इसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, और कितना भी हम कोशिश करते हैं ये हमारी बीचों बीच आके खड़े हो जाता है। कितना भी हम इसको याद ना करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी हर दिनचर्या में, हर जीवन में, हर जगह वो कहीं ना कहीं आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और अचानक हमें मजबूर कर देता है। और जैसे कहते हैं कि एक क्लासरूम से जितना दुष्ट, जो भी डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट्स को आप जितना बाहर भेज देते हो, वो जाके फिर खिड़की के रास्ते या दरवाजे के रास्ते डिस्टर्ब करते हैं, फिर आना चाहते हैं। तो इनका मतलब हम कितना भी इसको धकेल देते हैं, वो फिर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किस रास्ते से अपना नकिंग करना चाहता है, एंटर करना चाहता है। वेदांतिक थॉट के हिसाब से मृत्यु को व्यापक रूप से, जिसका अभी के समय से जो जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम मिशन की उससे जुड़े हुए स्वामी सर्वप्रियानंद की, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनकी वीडियोज अवेलेबल है, आप यूट्यूब में इसको देख सकते हैं। उनकी कहना है कि वो हमारी स्क्रिप्चर में एक नचिकेता बालक के रूप में, ऋषि बालक के रूप में प्रसंग है, जिसमें नचिकेता जाते हैं यमराज को जाके पूछते हैं कि आप क्यों हो, और आप ऐसे क्यों लोगों को माने मृत्यु करवाते हो, क्यों मारते हो। और ये इससे मृत्यु से आगे जाने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं। तो यम जो किंग ऑफ डेथ है, वो उनको सारे प्रलोभन देते हैं, स्वर्ग का सारे सुख जो आम इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें देने के लिए वादा करते हैं। लेकिन नचिकेता उससे टस से मस नहीं होते। वो कहते हैं नहीं, मेरे को मृत्यु से पार कोई चीज़, क्योंकि जब तक आप हो, जब तक
आप इस कुर्सी पे हो तब तक ये सारे मेरी जितने प्राप्ति आप बता रहे हो, मेटेरियल प्राप्ति, वो सारे प्राप्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, वो अंत में ख़त्म ही हो जाना है, अंत में समाप्त हो जाना है। तो इसलिए बोलते हैं कि अंत में जाके उसको कहते हैं कि तुम अपने ट्रू सेल्फ को जानो। तो ट्रू सेल्फ के विषय में स्वामी सर्वप्रियानंद वेदांत के हिसाब से कहते हैं कि हमारे पास, हमारी जो ये बॉडी है, बॉडी में हमारे अंदर एक आत्मा है जिसे मेरे कोई अनुभव नहीं है, एक आत्मा है, और आत्मा की बाहर 3 बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है, एक सटल बॉडी है, और एक ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिसको हम देखते हैं, मतलब मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं, और एक दूसरे के हम देख सकते हैं, ग्रॉस बॉडी और फिजिकल बॉडी। ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी में 5 पंचभूत हैं, जिसमें खित, आप, तेज, मरुत, व्याम, मतलब पृथ्वी, आग, जल, वायु और स्पेस, आकाश, ये सारे मिलकर ये बॉडी बना है। समझ में आ गई? तो इसी में फिर प्राण है, एयर जाता है, जो जाता है, और एयर कई जगह बढ़ती है, तो पंच प्राण कहते हैं। फिर आता है पंच कर्मेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन है 5, और सेंस ऑर्गन तो ये हार्डवेयर है हमारी बॉडी का, और लेकिन उसी को ऑपरेट करने के लिए ब्रेन में हर सेंस ऑर्गन की सॉफ्टवेयर है। जैसे आई है तो आई का सॉफ्टवेयर है, कान है तो कान के सॉफ्टवेयर, मतलब उसकी मेमोरीज वगैरह सब ब्रेन में है, जिससे वो ऑपरेट होती है। कभी कभी वो न्यूरल में डिसऑर्डर होता है तो बंदा, कान ठीक है लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देगा, आंख सही है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उसकी सॉफ्टवेयर है, उसकी हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं और हार्डवेयर को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय अपने सेंस ऑर्गन, उसकी सॉफ्टवेयर जो ब्रेन में है उसको 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और फिर होता है हमारी मेमोरीज है, जो मेमोरीज ब्रेन में है। फिर होता है हमारी इमोशन, फिर हमारी इंटेलेक्ट, फिर है हमारी आई है ईगो। तो इसका मतलब ये हमारी फिजिकल बॉडी की पार्ट है। जब हम मरते हैं तो ये मर जाता है, लेकिन हमारी वैसा ही फिजिकल बॉडी जैसा ही वैसा ही एक अंदर सटल बॉडी है, ये वेदांतिक रूप में है। इसको आप ये भी कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप हम सो जाते हैं तो सपने में होते हैं, सपने में हमारी फिजिकल बॉडी तो निश्चल रहता है, मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, फिर भी हम सपने में घोड़सवारी कर रहे होते हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं, कहीं स्विमिंग कर रहे होते हैं, किसी को भगा रहे होते हैं, कोई हमें मारने भगा रहे होता है, कहीं लड़ाई करते हैं, कहीं प्रीति करते हैं। तो सपने में जो शरीर करता है, उस शरीर में भी सांस ले रहा होता है, वो घोड़सवारी करता है, वहाँ भी हवा लगता है, सपने में दिखता है, तो उसमें भी एयर है, उसमें भी ये सारे पंचभूत है, पंच मन है, सब कुछ है, वो सारे शरीर है, लेकिन वो फाइन टोन की, फाइन स्टेट में है, वो ग्रॉस में नहीं है, वो फाइन में है। तो इसलिए उसको सटल बॉडी कहते हैं कि ग्रॉस बॉडी तो मर जाता है, लेकिन ये सटल बॉडी जो है वो नहीं मरता, वेदांतिक हिसाब से कहता हूँ, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई तजुर्बा इसमें नहीं है। जो सटल बॉडी है, वो सटल बॉडी में जैसे मतलब सपने में जो हमारी बॉडी काम करता है, उसकी भी स्पेस है, उसका स्पेस अनलिमिटेड होता है। ग्रॉस बॉडी का तो लिमिटेड स्पेस होता है, जैसे हमारी शरीर जितना स्पेस ले रखा है वो ये लिमिटेड है, जितने दूर जा सकता है, फांद सकता है, वो लिमिटेशन है। लेकिन सटल बॉडी, मान लो 2 बंदे साथ साथ सोए हैं, तो दोनों सपने देख रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग दुनिया है, तो दोनों की अलग अलग दुनिया, वहीं पर सोते सोते भी दोनों की दुनिया बहुत बड़े बड़े, एक पूरी कॉस्मोस के बराबर दोनों की दुनिया हो सकता है सपने में। तो इसीलिए उसका स्पेस अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड इतना नहीं है, वह उनकी सोच के हिसाब से लिमिटेशन है, ऐसा अनलिमिटेड नहीं है, बट वो ग्रॉस बॉडी से व्यापक है, बड़ा है। फिर होता है सटल बॉडी के बाद होता है कजल बॉडी। कजल बॉडी होता है ये सटल बॉडी की एक सीड रूप में, वो आत्मा नहीं है, जिसको आत्मा कहते हैं वो नहीं है, वो कजल बॉडी, जो कजल बॉडी, जो कारण शरीर जो है, वो ये सटल बॉडी जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का सीड रूप में है, माने सीड रूप में आत्मा की बाद एक पतला सा लेयर सीड रूप में है, जिसको कहते हैं कजल बॉडी। तो कजल बॉडी जो एक्सप्रेस करता है वो सटल बॉडी। फिर सटल बॉडी जब ठोस रूप में आता है फिजिकल बॉडी। जब हम मरते हैं तो ये फिजिकल बॉडी डेड हो जाता है, ये जो शरीर, बट सटल बॉडी और कजल बॉडी और आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, वो हर जगह व्यापक है, बराबर है। लेकिन ये जो सटल बॉडी है और ये जो कजल बॉडी है वो मूव करते हैं अपनी इच्छाओं और जिसको कहते हैं नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर। मरते समय जो सारे डिजायर, सारे जो जीवन में जितना किया, छुपे जो भी किया, हम किसी को बताए नहीं, फिर भी हमें धन के पीछे लगे रहे, दोस्तों को हम बोलते रहे कि हम आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ साधते रहे। तो जो हमारी मन के अंदर की चीज़ दशा है, वो दशा की जो नेट रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट
के हिसाब से हम मरने के बाद हम कहीं गति करेंगे, फिर हमें दूसरा शरीर हम ले लेंगे। उससे आत्मा कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, आत्मा वहीं के वहीं रहता है। जैसे कि मान लो एक घड़ा है, तो घड़ा के अंदर की जो स्पेस है वो स्पेस समझ लो कि आत्मा है। तो उस घड़े को मान लो मैं एक जगह से पकड़ के दूसरे जगह ले गया, तो वो जो स्पेस एक जगह पकड़ा था, जो स्पेस था, वो स्पेस उसके साथ साथ नहीं चला गया। वो स्पेस जो घड़ा को एक पोजीशन में पकड़ा था, तो वहाँ ये घड़ा ने स्पेस पकड़ा था, तो उस घड़े को मैंने मूव करके यहाँ ले आया, तो वो जो स्पेस वो यहाँ पर है। फिर ये घड़ा यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ वो दूसरा स्पेस को ले लिया। ये आत्मा है, जो स्पेस है वो आत्मा है। तो इसका मतलब आत्मा व्यापक है, जिसको परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा में तो ये कॉजल बॉडी और सटल बॉडी है। तो कॉजल बॉडी और सटल बॉडी ये मूव करते हैं। जो परमात्मा है वो व्यापक है, हर जगह वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया, घड़ा जो है आप कहीं भी ले जाओ, तो घड़ा की जितने स्पेस है वो हर जगह अपने अपने वही स्पेस को ले लेगा। परमात्मा एवरीवेयर अवेलेबल है। ये वेदांतिक टेल में जो बातें हैं वो ये बातें हैं। तो एक आचार्य प्रशांत करके एक हैं नोएडा में, वो आईआईटी पास आउट है, आईआईएम पास आउट है। उनकी मैंने एक डेथ के विषय में प्रश्न के उत्तर सुना था। वो बोले कि जैसे समुद्र में तरंग उठता है, वो भी अद्वैत ये बात पे बात करते हैं, नॉन डुअलिस्टिक कंसेप्ट पे, जो वेदांति का उपनिषद की कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में एक तरंग उठता है, वो तरंग मान लो एक आपके जीवन है, और वो तरंग जीवन डाउन होती है, नीचे गिरता है, तो यानी कि डेथ हो गया शरीर फिजिकल बॉडी का। फिर वो तरंग के जो मटेरियल है, जो पानी, जो भी उस वेव में जो भी कंटेंट था, जो पानी का बूंदे था, कचड़ा था, जो भी था, वो सब जाएगा नीचे, चला गया, डाउन हो गया। उसी के मटेरियल से दूसरे तरंग फिर उठ जाएगा। मतलब हमारी ये शरीर जो है ये मिट जाएगा, भूत में मिल जाएगा, और इन्हीं सब से मिलकर, इन्हीं सब मॉलिक्यूल्स, बॉडी का मॉलिक्यूल्स से मिलकर दूसरे कोई जीव बन जाएगा। दैट में बी प्लांट, दैट में बी एनीथिंग, वो बन जाएगा। और फिर जो सटल बॉडी है, ये तो फिजिकल बॉडी तो यूज हो जाता है, जो डिकम्पोज हो जाता है या एयर में चला जाता है एनर्जी के हिसाब से, तो वो उसको बाकी जीव यूज कर लेते हैं। बट सटल बॉडी जो है वो फिर दूसरे जगह जाके फिर दूसरे तरंग के रूप में पैदा हो जाएगा। तो उनकी कहना है कि जीव नहीं मरता है। उसकी मतलब यही है कि सागर है तो तरंग बार बार आएगी। तो मतलब जीव नहीं मरता, मतलब परमात्मा है तो ये जो जीव है वो उसकी एक तरह की छटा है। तो परमात्मा है तो परमात्मा के एक्सप्रेशन है जीव, तो इसलिए जीव कभी नहीं मरेगा। जैसे मान लो एक मैं मर गया, तो एक्चुअल में कभी नहीं मरूंगा, इसी रूप में नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मटेरियल बॉडी तो यहाँ पर अलग अलग रूप में, अलग अलग जीव में, प्लांट में, इसमें आ जाएंगी, और जो सटल बॉडी है वो भी कहीं किसी रूप में जाके फिर बॉडी ले लेगी। इसका मतलब कभी नहीं मरना है। दूसरी बात है, लेकिन अभी मान लो मेरा नाम कुछ है, मैं किसी गांव में पैदा हूँ, किसी परिवार में पैदा हूँ, मैं वहीं की वहीं दोबारा वैसे नाम पे, वैसे उम्र में, वैसे चीज़ में नहीं पैदा हूँगा। लेकिन इनका मतलब सेम वेव दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हम मर गए, मतलब सेम वेव दोबारा नहीं आएगी। सेम रामलाल दोबारा नहीं आएगी उसी परिवार में, उसी जगह और उसी कास्ट में, उसी हिसाब से, उसी शरीर लेके इंसान या उसी जीव होकर नहीं आएगी। बट रामलाल एज ए एंटाइटी, उसकी जो बॉडी और सटल बॉडी और एवरीथिंग, वो कभी नहीं मरेगा। वो कहीं श्यामलाल, कांतिलाल या और कोई जीव होकर वो आ जाएगा। तो यही कहना है कि हम मरेंगे, लेकिन हम एज हमारी जो हम एज एंटाइटी मर जाएंगे। हमारी जो ईगो, नाम और फॉर्म, नाम और रूप हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें जो एंटाइटी है, जो हमारी जो कंटेंट है, वो कभी नहीं मरेगी। तो ये कहना था जो आचार्य प्रशांत के हिसाब से, आचार्य प्रशांत की मूड डेथ के ऊपर जो उनको प्रश्न पूछा गया था, उनकी कहना। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि दोबारा हमारी धरती में दोबारा राम नहीं आए, दोबारा कृष्ण नहीं आए, दोबारा बुद्ध नहीं आए, दोबारा जैन नहीं आए, दोबारा मोहम्मद नहीं आए, दोबारा जीसस नहीं आए, क्योंकि आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में आते रहेंगे, अलग अलग फॉर्म में, जैसे हम आते रहेंगे, अलग अलग फॉर्म में सारे आते रहेंगे। तो सेम राम को बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी राम जन्म ले लिया, कभी जीसस जन्म ले लिया। तो इसीलिए
जैसे मैंने बोला कि रामलाल तो चला जाएगा, लेकिन कोई और फॉर्म में वो आ जाएगा। ओशो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु वो एक ही सिक्के के दो पहलू, और वो कभी कभी कहते हैं कि वो एक ही बात है। जिसको हम जीवन कहते हैं वही मृत्यु है। एक जैसे कि एक बाती जल रहा है, वो जल रहा है तो दीपक वो उजाला दे रहा है, तो जैसे जल रहा है वो नीचे से उसकी बाती जल के राख भी हो रहा है, तो जल के राख हो रहा है, इधर से उजाला दे रहा है। तो जो जीवन हम एक क्षण एक दिन बिता रहे हैं, वो एक दिन एक क्षण हम मर भी रहे हैं। तो जीवन मृत्यु हम बहुत फासला में नहीं है ओशो के हिसाब से। वो जिसको हम जीवन कहते हैं वही मृत्यु है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं वही जीवन है। बिना मृत्यु की जीवन नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि हम मृत्यु को बहुत दूर धकेल दिए, गांव की पार हम मरघट बना दिए। तो कहते हैं कि गांव के बीच में मरघट होना चाहिए, ताकि समझ तो रहे कि यही हमारी हसर होने वाला है। जब कोई सब जाता है तो घर वाले बच्चों को दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं देखना चाहिए। और बोलते हैं कि मृत्यु तो हम कभी नाम भी नहीं लेते, और उसको हम कहते हैं कि ये सही नहीं है। सीधा सीधा हम मौत भी नहीं बोलते। हम कोई मर जाए तो हम बोलते हैं कि वो देह त्याग कर लिया। मतलब हम हमेशा मरने के बाद की कोई अवस्था के विषय में बात करना चाहते हैं। हम आत्मा अमर है कि रट लगाना चाहते हैं, और हम वहाँ जाने चाहते हैं कि जहाँ हमें कोई स्क्रिप्चर, कोई ग्रंथ, कोई साधु, कोई संत, कोई प्रवचन में हमें बता दिया जाए कि आप मरने के बाद भी नहीं मरोगे, ताकि हमारी ये बटोरने की सिलसिला जो है, ये मटेरियल इकट्ठा करने की जो हमारी धंधा है, जो इमोर्टलिटी प्रोजेक्ट है, उसमें हमें कोई हौसला, कोई कंधे का सहारा हमें चाहिए कि हम मर जाएंगे फिर भी हम जिएंगे, आत्मा अमर है। तो ये ओशो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डरपोक कौम जो है वो आत्मा अमर है कि रट लगाता रहता है ऊपर से, लेकिन उसको पता है पक्का कि वो मर जाएगा। वो देखता है आसपास हर कोई उसके जो आत्म स्वजन हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, वो हर दिन आए दिन मरता रहता है। और अपने से कोई नज़दीक जो मरता है या कोई भी मरता है, वो आपकी खुद की मौत की इशारा कर जाता है, खुद की मौत की संदेशा दे जाता है। तो उसी भय से डर कर तो उसने बोलता है कि आत्मा अमर है। उसको आत्मा की अमरत्व के बारे में लेस मात्र भी समझ नहीं है, और उसकी लेस मात्र की भनक भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मौत ना होता तो राम भी नहीं होते, कोई धर्म भी नहीं होता, कोई मंदिर भी नहीं होता, कोई गिरजाघर भी नहीं होता, ना अर्जुन को कृष्ण समझाते गीता, ना 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 कोई बाइबल होता, ना कोई कुरान होता। ये मृत्यु की वजह से ये सारा जो आपके पास आया है, ये मृत्यु ना होता तो ये कमल नहीं खिलते, ये जीवन की सारे जो पहलू हैं वो उभर के नहीं आती। ये मृत्यु का ही देन है। तो ये मृत्यु की छाया आपके जीवन की हर जगह वो आपके पीछे पीछे हैं। जिसको आप मृत्यु समझे हैं वही जीवन है, जिसको आप जीवन समझे हैं वही मृत्यु है। तो उसे इसीलिए कहते हैं कि आप उसको दूर धकेल नहीं सकते। और ओशो कहते हैं कि बुद्ध जो अपने सारे शिष्यों को बोलते थे कि 3 महीना कम से कम आपने कोई मरघट के पास जाके बिताए और सारे शवों को देखें कि हमारी परिणति भी ऐसा ही होने वाला है। तो कोई मौत से बोलते हैं कि हम इतने भारत में हम इतने जानते हैं कि आत्मा अमर है, और मान लो हमें आत्मा के अमरत्व के बारे में सच में जानकारी होती तो हम हजारों साल गुलाम ही नहीं रहते। मान लो आत्मा अमर है तो फिर क्या 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 जरूरत थी दूसरे की गुलामी झेलने की। हम गुलामी इसीलिए झेले क्योंकि हमें एक्चुअल आत्मा के अमरत्व के बारे में एक्चुअल हमें कोई समझ नहीं है। हम खाली ऊपर से जो डर है, मौत के डर है, वो डर से बच निकलने के लिए हम बस चर्चाएं करते रहते हैं, और 5-7 लोग मिलकर चर्चा करते हैं तो हिम्मत बनता है कि सच में हम मरने के बाद भी कुछ ना कुछ होंगे, जिएंगे, पूरा ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हम बटोर रहे हैं, सारे धन संपदा, जो चीज़ें हम स्वार्थ और हिंसा कर रहे हैं, हम जो इकट्ठा अंदर स्वार्थ की एक न्यूक्लियर जीवन बिता रहे हैं, उसको हमें सहारा मिल जाता है। तो बट ये जो डर, ये जो खौफ की छाया में जीवन है, ये खौफ की साए में जो जीवन है, वो उस जीवन को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि फियर इज डेथ एंड फियरलेसनेस इज द लाइफ। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भय ही मौत है और भय शून्यता ही जीवन है। लेकिन हमारी सारा जीवन तो मौत की भय की साए के नीचे बीत रहा है,
कि हमें पूरा यकीन है कि हम मर ही जाएंगे, सच में ख़त्म हो जाना है। तो सच में ख़त्म हो जाना है तो इसीलिए सिक्योरिटी के लिए तो हम सारे जमा कर रहे हैं, सारे धन संपदाएँ, घर और एक्स्ट्रा घर और सारी चीज़ें, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी, हमें अपने आप को किसी के साथ आइडेंटिटी करना, ये सारी चीज़ें तो हमारी मौत के डर के कारण ही हमने एक बटोर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। जय कृष्णमूर्ति के विषय में उनको जब पूछा गया कि डेथ के विषय में, तो वो बताते हैं कि ये डेथ क्या होता है, एक्चुअली डेथ में होता क्या है। वो दोबारा प्रश्न करते हैं, वो हर चीज़ को प्रश्न करते हैं। जय कृष्णमूर्ति जिनके विषय में हम पीछे की उनके काफ़ी सारे महावाक्य और टॉपिक को हमने चर्चा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मरता कौन है और ये मरना क्या है, मरने में होता क्या है। बोलते हैं कि आप कौन हैं, हम जो हैं, हम एक हमारी एक व्यक्तित्व है ना, हमारी एक समझ है ना, हमारी जो मेमोरी है, हम जिस कास्ट में पैदा हुए, हमारी जो जेंडर है और हमारी जो नेशनलिटी है, हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो ट्राइब हैं, हमारी जो हाइट है, ये सारी चीज़ें जो हमारी छाप है, एक इमेज है, वही तो हम है। यानी कि हम एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक तौर पे बना हुआ व्यक्तित्व है। जब हम मरते हैं ये सारे पलक झपकते ही ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारी जो इज्जत है, हमारी जो सारी चीज़ें, जो सारी रिश्तेदारी हैं, सारी चीज़ें, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, लेकिन मौत आते ही वो सारी चीज़ें डिटैच हो जाएगा। तो क्या हम, वो कहते हैं कि क्या हम इस चीज़ को अभी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब सुसाइड नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि ये सबसे टोटली हम डिटैच हो सकते हैं। मतलब जब मरने की जो चीज़ होगा, मरने के समय में जो चीज़ होगा, ये सारी चीज़ें अचानक छिन जाएगा हमसे। हमारी आइडेंटिटी, एड्रेस, हमारी चेहरा, एवरीथिंग, सब कुछ, हमारी मेमोरी, इंटेलेक्ट। काफ़ी ज्ञानी मरे, जब राम मरे तो कृष्ण भी मरे, तो साधु मरता है, यहाँ भिखारी भी मरता है, यहाँ पागल भी मरता है तो ज्ञानी भी मरता है। तो यहाँ पागल की पागलपन भी छिन जाता है मौत में, ज्ञानी का ज्ञान भी छिन जाता है। तो हमारी कोई भी चीज़ें आइडेंटिटी नहीं रहेगा। तो क्या हम इस वक्त भी मर सकते हैं? क्या हम इसी वक्त अपने ज्ञान को छोड़ सकते हैं? हम इसी वक्त अपने किसी जाति, किसी नेशनलिटी, किसी लैंग्वेज, किसी जेंडर, किसी प्री कंडीशनिंग मेमोरीज, किसी नोशन को छोड़ सकते हैं? को बोलते कंप्लीट डिटैचमेंट मान लो जब हो जाएगी, तब हम अभी समय मर जाएंगे। जब हम मरने से पहले मर जाएंगे तो मरने का खौफ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो मरने से पहले जब हम मर जाएंगे तो हम एक बर्डन, देखो हम डर डर के जी रहे हैं, युद्ध क्षेत्र जीवन है, तो युद्ध क्षेत्र जीवन में हम डर डर के मौत की साये में जी रहे हैं। भले ही हम उसको धकेल दिए गांव के बाहर, लेकिन वो हमारी पग पग में, जैसे बोलते हैं ना, ये बाती जल रहा है जीवन, तो पीछे से उराक धुआं छोड़ता रहता है और ऊपर से जीवन है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम एक ही सिक्के को देखना चाहते हैं, दूसरे को हम घृणा करना चाहते हैं। हम कहना नहीं चाहते हैं कि कोई मर गया, हम कहते हैं वो देह त्याग कर गया, मतलब देह छोड़ गया, मतलब फिर भी वो कोई है। लेकिन ये छूटता नहीं, क्योंकि मौत ही जीवन है। तो इसीलिए, और उसको कहते हैं कि ये मौत ही सब कुछ पैदा किया, इंसान नहीं होता मौत ना होता। तो बायोलॉजिकली भी, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी के विषय में संदर्भ में जानता हूँ भी, आप जब भी रिप्रोडक्शन की बात किया जाता है, उसके साथ साथ लाइफ स्पान की और डेथ के विषय में बात किया जाता है कि डेथ ना होता, लाइफ स्पान ना होता, तो स्पीसीज जो है रिप्रोडक्शन नहीं करता। क्योंकि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी स्पीसीज को अर्थ पे टिकाए रखने के लिए। और हर स्पीसीज चाहता है कि जो कैरेक्टर्स उसने बटोर करके अपने डीएनए में लाया है, वो धरती में से इतने आसानी से छुट्टी नहीं हो। तो इसलिए उसने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को मरना पड़ रहा था। तो डेथ को कोई भी बायोलॉजिकली अवॉइड नहीं कर पा रहा था। तो डेथ को जब बायोलॉजिकली अवॉइड नहीं कर पा रहा था, अभी तक भी संभव नहीं है, तो फिर स्पीसीज मरना नहीं चाह रहा था धरती से, क्योंकि स्पीसीज इवॉल्व करके अपने साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स लेके आया है। तो इसीलिए स्पीसीज ने एक बीच का रास्ता निकाला, दैट इज रिप्रोडक्शन, ताकि वो उसकी बंदे तो मरते रहेंगे, मतलब टाइगर तो बूढ़ा होकर मरता रहेगा, लेकिन उससे पहले वो टाइगर बच्चा पैदा कर जाएगा, तो स्पीसीज तो जिंदा रहेगा। फिर वो मरने से पहले उसकी आगे बच्चा, आगे जनरेशन पैदा कर जाएगा। तो ये जो पनपना, ये जो रिप्रोडक्शन होना, ये जो प्रजनन होना, ये जो नवीकरण होना, ये जो नए जीवन का उद्भव होना, ये एक्चुअली मौत की वजह से पैदा हुआ है। तो ये ओशो की कहना भी सही है और बायोलॉजिकली भी सही है। ये विवर्तन ना होता, इंसान के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मौत से ही सारा सृजन बना है। तो ये चीज़ें कहते हैं कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हाँ, दुख तो होगा, होना नहीं चाहिए लेकिन होगा, क्योंकि ये सारे जीवन की संवेदनाएं होगी। जब आपको कभी जीवन है तो कभी दुख लगेगी, कभी कष्ट आएगी, कभी खुशी होगी, ये सारी चीज़ें होगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि जब आप मरते, वो कहते हैं कि ये आप खुद एक टोटल ह्यूमैनिटी हो। मतलब है कि ऑरेंज में पूरी धरती भर के सारे ऑरेंज में जो कैरेक्टर है, वो सारे कैरेक्टर एक ही ऑरेंज में है कि नहीं। तो ऐसे ही
पूरी धरती भर की इंसान की जो मनोदशा है, इंसान की जो परिस्थिति है, जो उसकी अंदर की जो जेलसनेस है, जो आई सेंटर है, जो इगोस्टिक है, जो डिटैचमेंट है, वो सब चीज़ें जो है हमारे अंदर है। तो एक व्यक्ति को पढ़ लो, ये कहते हैं कि यू आर द बुक ऑफ द मैनकाइंड। तो एक व्यक्ति की सारे संवेदनाएं जो सेंसिटिविटी है वो सारे पूरी ह्यूमन काइंड का है। तो इसका मतलब हम अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को जान लेंगे तो पूरी धरती का किसी भी इंसान का वो विचार ऊपर ऊपर से चीज़ें वेरी करेगा अपने अपने लोकेलिटी, लैंग्वेज, कंट्री, नेशनलिटी, ये सब के हिसाब से, बट अंदर से सारे विचारों सबकी सब ऐसे ही अकेला है, सब ऐसे ही स्वार्थी हैं, सब ऐसे ही जेलस हैं, एनवीएस है, सब सेम है। अंदर से हम एक ही स्ट्रीम की पार्ट, एक ही झरना की तरंग है। तो बोलते हैं कि जब आप टोटली डिटैच हो जाएंगे, तो जब आप नहीं रहेंगे, आप किसी ज्ञान, किसी नेशनलिटी, किसी चीज़ से अपने को नहीं जोड़ेंगे, तो आप कोरेजियस होंगे। आप इसको जोड़ते हम क्यों हैं? जोड़ते इसलिए क्योंकि हम अपने आप को अकेला हो गए, अकेला हो गए हैं, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए हम किसी देश के साथ, लैंग्वेज के साथ, इस सब के साथ हम जोड़ के रहते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रीम में रहते हैं। तो उसी स्ट्रीम के सारी चीज़ें, सारे दुख, कष्ट, ये सब चीज़ें आता है। बोलते हैं कि वो जो ह्यूमैनिटी का जो स्ट्रीम है, जो तरंग है, वो तो बहती रहेगी, लेकिन आप मान लो डिटैच हो जाएंगे, आप मान लो अपने आप को किसी के साथ आइडेंटिटी नहीं करेंगे, तो एक अलग सा एनर्जी आपके पास आएगी। तो वो अलग सा एनर्जी जो आएगी वो फुल ऑफ एनर्जी होगी लाइफ को जीने के लिए। तो इसीलिए आपकी भय भय जो है आपको स्ट्रेस में ले लेता है। तो आप कितना भी कोशिश करते हैं जीवन जीने की। तो स्वामी विवेकानंद जी को एक ने पूछा था बाहर कि हम क्यों माने कि जीवन मरने के बाद भी जीवन हो, और यही जीवन है, निचोड़, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं, रस सारे रस लेते हैं, तो यही जीवन है, इसी को ढंग से यूज करो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहना है कि आपको मानने की तो ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि जो वो है कि नहीं है। बट मान लो आप मानना चाहते हैं, तो ये ना मान के आप ये मानो कि आपको मरने के बाद भी जीवन है। रीबर्थ को आप इसलिए मानो, क्यों? क्योंकि आप जब रीबर्थ को मानोगे तो आपका ये जीवन जो है वो आपका स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि यही छोटी सी जीवन है, तो आप बहुत हड़बड़ाहट में रहेंगे। तो आप नींबू को निचोड़ना चाहेंगे भी, तब भी ढंग से नहीं निचोड़ेंगे, कुछ बूंदे रस उसके अंदर ही रह जाएगी। तो इसलिए आपको नींबू के सारे रस निचोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। उसके लिए चाहिए कि आपको मरने का खौफ ना हो, डर ना हो, जल्दीबाजी ना हो। तो ये उसका उत्तर था। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप उसी तरंग का हिस्सेदार हो। जब आप डिटैच्ड हो जाएंगे तो वो तरंग आप छोड़ देंगे। जैसे ही आप वो तरंग छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तरंग अपने फ्लो होता जाएगा, आप उससे डिटैच हो जाएंगे। इसका मतलब आप मरने से पहले आप मर जाएंगे। तो मरने से पहले मर जाएंगे तो मतलब आपके पास फुल पोटेंशियलिटी एनर्जी होगा जीवन को जीने के लिए। और वैसे भी कोई बंदा मरता नहीं है उनके हिसाब से देखा जाए, वो भी वेदांति के हिसाब से देखे, ये तो कोई प्रॉपरली वेदांति के सब चीज़ की स्टडी नहीं, वो अपने जीवन की स्टडी करके बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो फिजिकल बॉडी तो मरता है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल बॉडी, उनको वो कहते हैं कि ग्लोबल एक माइंड है। जैसे हमारी ब्रेन के हिसाब से हम ग्लोबल माइंड को अपना पर्सनल माइंड समझते हैं। जब भी हम गुस्सा करते हैं, जेलस कुछ भी करते हैं, हम ग्लोबल माइंड जो है उसके साथ आर्डन करते हैं, हिंसा चीज़ें सब आर्डन करते हैं। मैं मान लो गुस्सा किया मेरे घर में ही, किसी फ्रेंड पे ही, किसी भी गुस्सा किया, लेकिन वो मेरे फ्रेंड पे गुस्सा होकर नहीं रह गया, वो गुस्सा पूरी हमारी पूरी ह्यूमन काइंड का गुस्सा बन गया। तो ऐसे ही मान लो मैं खुशी रहूँगा तो वो ह्यूमन काइंड का खुशी हो जाएगा। जब मैं डिटैच हो जाऊँगा तो मैं कुछ भी उसमें आड़ करने नहीं कर पाऊँगा वो जो स्ट्रीम में। तो वो ह्यूमैनिटी का जो स्ट्रीम है उसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा, वो एज इट इज चलेगा। लेकिन मान लो कोई डिटैच नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, वो मान लो मर गया, तो उसकी बॉडी तो मर गया बट उसकी साइकोलॉजिकल एंटाइटी तो ह्यूमन काइंड में है। तो कहते हैं कि मान लो ये गौतम बुद्ध मर गए, चले गए, तो उनके शिष्य के लिए वो कैसे मर गए क्या? वो कह रहे हैं कि नहीं मरे। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं वो नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनका सारे की जो उनके टीचिंग है, नॉलेज है, वो तो वैसे की वैसे हैं। तो वो उनके शिष्य जो है वो सारे टीचिंग को एज इट इज ले सकता है, उनकी फिजिकल बॉडी ना होकर भी। तो उसका मतलब फिजिकल बॉडी भले ही चले जाए, जो भी वो रिसाइकिल होती है, बट वो एज ए साइकोलॉजिकल एंटाइटी आज भी हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति वैसे नहीं मरता, वो उस स्ट्रीम में तब भी रहता है और बार बार वो तरंग के रूप में पैदा होता है जब तक वो अपने आप को डिटैच नहीं किया है एज ए फिजिकल फॉर्म। यही था मृत्यु के विषय में। बहुत जल्दी इस विषय में, क्योंकि बहुत व्यापक विषय है तो सभी की को सिंथेसाइज करना मुश्किल था। तो आशा करता हूँ आपको सही लगा होगा और इससे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।